आज हम देखने जा रहे हैं एक खूबसूरत कहानी 1999 और 2022 के बीच जादुई बातचीत की। 1999 हम मिलते हैं किम योंग से। वह इंजीनियरिंग कॉलेज का एक सीधा साधा, इमोशनल और थोड़ा शर्मीला छात्र है। उसका सपना है एक सफल लेखक बनना। दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम है किन मुनी। वह साल 2022 में रहती है। एक दिन वह अपनी अलमारी से एक पुराना रेडियो निकालती है और उसे चालू करने की कोशिश करती है। इधर 1999 में योंग कॉलेज की जूनियर लड़की से बात कर रहा होता है जो नए एडमिशन में कॉलेज आई होती है। जब वह उसे मिलने जाता है तो पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वह लड़की अपना नाम बताती है, एसियो हासोल। कहती है, क्या तुम मुझे कॉलेज दिखा सकते हो? योंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, बोल देता है। फिर वह उसे पूरे कॉलेज की एक्टिविटीज दिखाता है। हासोल को कॉलेज के कमरे में रखा रेडियो बहुत पसंद आता है। वह कहती है, क्या तुम मुझे रेडियो चलाना सिखाओगे? योंग कहता है, बिल्कुल, लेकिन बाद में। इसी बीच टीवी पर चंद्र ग्रहण की न्यूज चल रही होती है। दोनों पार्टी करते हैं और फिर अपने अपने हॉस्टल साथ चले जाते हैं। हासोल कहती है, आज तो चांद बहुत खूबसूरत है। योंग चांद को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, कल फिर मिलते हैं। अगले दिन दोनों मिलते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। हासोल कहती है, मेरे पापा की केमिकल फैक्ट्री बंद हो गई थी। मेरा सपना है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉप करना। फिर वह योंग से पूछती है, तुम्हारा सपना क्या है? योंग बिना सोचे कहता है, तुम्हें किस करना। यह सुनकर हासोल हैरान रह जाती है। योंग शर्म से घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। वह घर जाकर अपनी बात पर ही पछताता रहा होता है। तभी उसका रेडियो अचानक चालू हो जाता है। उसमें आवाज आती है। यह आवाज 2022 में रहने वाली लड़की किम यूनी की। वह कहती है, मुझे कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है जिसे किसी अजनबी के साथ मिलकर पूरा करना है। योंग बिना कुछ सोचे हामी भर देता है। वे एक जगह मिलने का वादा करते हैं। अगली सुबह योंग उस जगह पहुंच जाता है और उसका इंतजार करता है। वही 2022 में किम यूनी भी उसी जगह पहुंचती है, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग समय में है, वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। दोनों घंटों इंतजार करते हैं। तभी अचानक से बारिश चालू हो जाती है। किम बारिश में भीग रही होती है। तभी एक लड़का पीले छाते के साथ आता है और उसे भीगने से बचाता है। यह उसका करीबी दोस्त होता है। किम उससे प्यार करती है, लेकिन वह सिर्फ उसे दोस्त मानता है। फिर अगले सीन में किम गुस्से में योंग से रेडियो पर बात करती है, तुम आई क्यों नहीं? योंग कहता है, मैं तो वहां था, तुम नहीं आई। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले दिन किम कॉलेज में एक बुजुर्ग गार्ड को रिटायर होते हुए देखती है। प्रोफेसर पूछती है, तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हुआ? किम कहती है, मैं एक अजनबी के साथ कर रही हूँ। वह अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट जाती है। तभी उसका दोस्त वहां किसी दूसरी लड़की के साथ आता है। किम उस लड़की को साथ देखकर उदास हो जाती है। 1999 योंग अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी हासोल आती है, लेकिन योंग किस वाली बात याद करके डर जाता है और वहां से चला जाता है। रात में वह अपने दोस्त से कहता है, मुझे बुरा लग रहा है जो मैंने कहा। दोस्त कहता है, लड़कियों को भूलो, पढ़ाई पर ध्यान दो। उधर 2022 में किम कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में किसी को खोज रही होती है। गार्ड पूछता है, क्या कर रही हो? वह कहती है, किसी से मिलने आई थी। गार्ड कहता है, फोन बूथ चेक करो, क्या पता वहां कुछ मिल जाए तुम्हें। किम वहां जाती है और देखती है 1999 से आज तक के लव मैसेज वहां लिखे हुए हैं। अगले ही पल रेडियो से बात करते हुए योंग से पूछती है कि तुम मैसेजिंग ऐप के बारे में जानते हो? योंग को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस समय में मैसेजिंग ऐप और स्मार्टफोन नहीं था। फिर वह रेडियो पर योंग से बात करती है और कहती है, तुम फोन बूथ पर मैसेज छोड़ो, मैं उसे देख लूंगी। अगले दिन योंग अपनी टाइमलाइन में एक मैसेज छोड़ता है और 2022 में वही मैसेज किम को दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि वह किसी और समय से बात कर रही है। अगले दिन योंग अपने कॉलेज से घर आ रहा था, तब उसे हान मिल जाती है। वह उस बात लेकर हान से माफी मांग लेता है उस दिन के लिए। अगले सीन में योंग किम से बात कर रहा होता है। वह उसे डेटिंग टिप्स सिखाने के लिए पूछता है, क्योंकि उसे हान को प्रपोज करना था। किम भी उसे हाँ बोल देती है और उसे अच्छे कपड़े और अच्छा हेयर स्टाइल रखने के लिए बोलती है। अगले दिन योंग हान को प्रपोज कर देता है और दोनों साथ में बहुत इंजॉय और गेम्स खेलते हैं।
अगले सीन में फिर किम कहती है, हमें BFF बन जाना चाहिए। योंग पूछता है, मतलब? वह कहती है, हमेशा साथ रहने वाले दोस्त। अब जो किम योंग से जो बात पूछने वाली थी वह बहुत शौकीन बात थी जिसे उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। किम पूछती है, क्या तुम किम यून को जानते हो? योंग कहता है, हाँ, वह मेरा दोस्त है। किम खुश हो जाती है क्योंकि किम यून उसके पापा है। वह कहती है, मेरी मम्मी हासोल है। यह सुनकर योंग डर जाता है और रेडियो बंद कर देता है। अगले दिन वह कॉलेज में हासोल को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातचीत करते हुए देखता है। वह नाराज हो जाता है। वह कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। हासोल कहती है, मुझे उससे स्टूडेंट काउंसिल की सलाह चाहिए। 2022 में किम अपने पापा की कॉलेज फोटो देखती है। फिर हम देखते हैं हासोल की फ्रेशर मीटिंग में योंग भी उसके साथ बैठ जाता है, जिसे दूसरे स्टूडेंट भी उसे सब देखने लगते हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे समझाता है, मेरे और हा के बीच कुछ नहीं है। योंग घर आता है और उसका दोस्त वही उसका वेट कर रहा होता है। फिर अचानक से हान भी वही शामिल हो जाती है उनकी पार्टी में। उसके घर के अंदर रखा रेडियो हान को दिख जाता है। हा रेडियो सीखना चाहती है। योंग मान जाता है। उधर किम सोच रही होती है, मैंने हासोल का नाम क्यों लिया? उसे लगता है उसने योंग को खतरे में डाल दिया। फिर 1999 में एक फुटबॉल मैच होता है। हा अपने दोस्त के साथ बैठी होती है। योंग उन दोनों को साथ देखकर गुस्से में मैच हार जाता है और अपने दोस्त से लड़ पड़ता है। आगे एक सीन में योंग और किम एक ही सीढ़ियों से उतरते हैं, लेकिन अलग अलग समय में। योंग को यकीन हो जाता है सब सच था। रेडियो से वह फिर संपर्क करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह सोचता है, इतनी कोशिश करने के बाद भी मेरा प्यार अधूरा रह गया। एक सीन में हमें दिखाया जाता है उसका कछुआ बाहर की ओर चला जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका पालतू कछुआ गायब हो जाता है। वह बारिश में उसे ढूंढने निकलता है। वह उसे हर जगह ढूंढता है पर नहीं मिलता। तभी हा और उसका दोस्त एक जगह खड़े होते हैं। हा के हाथ में वही कछुआ होता है। योंग समझ जाता है कि हा अब उसकी नहीं रही। वह सोचता है, काश मैं किम से कभी ना मिला होता। किम बार बार रेडियो पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अगले दिन किम कॉलेज में असाइनमेंट जमा करती है। वह प्रोफेसर को बताती है कैसे मैंने एक अजनबी से प्यार की भाषा सीखी, उसकी बातों को समझा। वह अपनी बातों को बहुत गहराई से समझाती है और अगली ही पल कॉलेज से बाहर आ जाती है। तब उसका दोस्त दौड़ते हैं उसके सामने आता है। वह उसे एक किताब दिखाता है। ये किताब उसी योंग ने लिखी है जिससे तुम रेडियो पर बात करती थीं। आज उसकी नई किताब की लॉन्च है, तुम उससे मिलो। किम को यह बात पता लगता ही बुक स्टोर की और दौड़ी चली जाती है। बुक स्टोर पहुंचते ही बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। वह भी ऑटोग्राफ लेने उसी लाइन में लग जाती है। जब वह योंग के सामने आती है, वह कहता है, नाम? वह कहती है, किम म्यूनी। योंग मुस्कुराता है और उसकी तरफ देखा है, पूछता है, मेरा कछुआ कैसा है? असल में वह कछुआ हासोल की बेटी के पास ही था जो उसके सामने खड़ी थी। असल में योंग ने हा से शादी नहीं की थी। वह अब एक सफल लेखक बन गया है। अंतिम सीन वो ही बारिश वाला सीन आता है जब मुनी अकेली खड़ी होती है। तभी एक आदमी छाता लेकर आता है और कहता है, उसका ख्याल रखना। वह और कोई नहीं 2022 का बड़ा हो चुका योंग होता है, जो उसकी हर बातों को याद रखकर उसका साथ देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी किसी को डिट्टो वाली फीलिंग दी है?